हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए कुलदीप कुमार। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो विद्यार्थी सीए फाइनल के एसएफएम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एग्ज़ाम दे चुके हैं पर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम इस बार ठीक नहीं गया है। हो सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट रहे या फिर उनके नंबर कम आते हैं एसएफएम के अंदर, तो उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट होगा। एक्चुअली इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे कि कैसे मेरे जो पिछले अटेम्प्ट में 29 नंबर थे तो उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे मैंने एग्जामेशन क्लेम किया। 64 नंबर थे मेरे एसएफएम में। हालांकि 64 ज़्यादा नहीं होते पर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पिछले ही अटेम्प्ट में मेरे 69 नंबर थे और अगले अटेम्प्ट में मेरे 64 नंबर थे। तो कुछ मैंने अपनी रणनीति चेंज करी थी, स्ट्रेटजी अपनी चेंज करी, अपना स्टडी शेड्यूल मैंने चेंज किया और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने करी जिससे मैंने एग्जामेशन क्लेम किया। तो हो सकता है अगर ये टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं काम आएंगी, और हो सकता है आप लोग कर भी रहे हो पर जो विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं या फिर जो कुछ ऐसे टिप्स होंगे कि उन्हें नहीं पता होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो मैं शेयर करता हूँ कि पहले तो मैं अपना बताता हूँ वीक पॉइंट क्या था कि जब मेरे 29 नंबर आते थे। हो सकता है आप लोग भी यही गलतियाँ कर रहे हो तो ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। मैं थ्योरी तो मेन होती थी, मैं सोचता था कि एक दो दिन में ये ख़त्म हो जाएगी थ्योरी और वन टाइम रीडिंग में ये ख़त्म हो जाएगी, या तो फिर मैं ठीक से एक बार पढ़ लूँगा तो अपने वर्ड में लिख दूंगा। तो यकीन मानिए कि थ्योरी वन टाइम रीडिंग से नहीं होगी और अपने वर्ड में लिखने से भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप जैसे ऑडिट या लॉ पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से आपको एसएफएम की भी थ्योरी को कम से कम 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कि जिससे आप थ्योरी अच्छी तरह समझ जाएं और उसकी जो लैंग्वेज है वो समझ जाए। और जैसे की पॉइंट आप ऑडिट और लॉ के अंदर मार्क करते हो ऐसे इसके अंदर भी कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर स्कोरिंग है कि अगर आपने थ्योरी में अच्छे नंबर क्लेम कर लिए तो फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें भी अच्छे नंबर मिल ही जाते हैं अपने, अगर हमने 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक कर दिए। क्योंकि इस बार का ट्रेंड ऐसा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं या फिर पास्ट एमटीपी आरटीपी से आ रहे हैं या पास्ट क्वेश्चन पेपर से। तो इसीलिए थ्योरी को प्रायोरिटी पे लेके चलिए। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैंने बस एमटीपी और आरटीपी बहुत कम किए थे, मतलब 2-4 ही आरटीपी एमटीपी किए थे। पर मेरा यकीन मानिए, आप यदि आप पिछले 4 साल की, हाँ जी पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए जो कि टोटल 8 क्वेश्चन पेपर होते हैं, पिछले 4 साल के आरटीपी उठा लीजिए जो कि टोटल 8 आरटीपी होती हैं, 8-8-16 हो गए क्वेश्चन पेपर और आरटीपी मिला के। और 4 साल की एमटीपी, एक साल में 4 एमटीपी होती है, एक अटेम्प्ट में 2 एमटीपी आती हैं। आपने इतना कर लिया तो एसएफएम में फिर तो आप फेल हो ही नहीं सकते यदि आपकी किस्मत बस बुरी ना हो तो। क्योंकि ऐसा होता है कि जितने पास्ट क्वेश्चन पेपर होते हैं, जितने पास्ट आरटीपी एमटीपी होती हैं, वो करने के बाद हम आपने इतनी आरटीपी एमटीपी और पास्ट क्वेश्चन पेपर कर लिए तो आपका एसएफएम पे अच्छी ग्रिप आ जाएगी और आपने जितने टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उन्हें मार्क कर लेना आप। तो ऐसा होगा कि अगर एग्जाम में आएंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा उन क्वेश्चन को करने में और आप रिवीजन करके जा ही चुके होंगे उस चीज़ के लिए। और दूसरी सबसे चीज़ की प्रेजेंटेशन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो होनी ही नहीं चाहिए। खासकर स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में तो कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ही सबसे बढ़िया है। तो इसीलिए आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न में उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरा एक्यूरेसी अच्छी आएगी उसके अंदर। और यह है कि इन सब के साथ साथ जितने वो चैप्टर हैं जो खासकर बड़े चैप्टर है जैसे डेरिवेटिव हो गया, फॉरेक्स हो गया, पोर्टफोलियो है, उन्हें भी आप अच्छी तरह करिए और कोई भी चैप्टर मत छोड़ के जाइए। ऐसा हो सकता है कि किसी भी चैप्टर से आ जाए। और इलिस्ट्रेशन भी करके जाना आपको, क्योंकि ऐसा होगा कि जो इलिस्ट्रेशन आप करके जाएंगे पेपर में वही भी मिल जाएगा तो आपको तो इवन डिजिट तक याद होगी कि इसका क्या डिजिट है और आंसर क्या आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आप सबसे पहले प्रेजेंटेशन और लिखने पे ज़्यादा फोकस करिए। एमटीपी आरटीपी और क्वेश्चन पेपर ये ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए और कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाइए। और छोटे चैप्टर बड़े चैप्टर उन्हें सेग्रीगेट करके टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। यकीन मानिए अगर आपने रिवीजन ठीक से कर लिया 30 से 35 दिन के अंदर तो आप एक अच्छी तरह एसएफएम का पेपर सोल्व कर पाएंगे। रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए इसके, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाइए और आप रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और अच्छा टाइम दीजिए इसे। और यकीन मानिए एसएफएम आप अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब ये है कि जैसे मैंने 29 से 64 क्लेम कर लिया, ऐसे आप हो सकता है कि 80 नंबर या 90 नंबर तक लेके आ सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट के तो कुछ अटेम्प्ट पहले 100 नंबर तक थे एसएफएम में। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन पे हमें काम करना है और अपनी रणनीति थोड़ी सी चेंज करनी है। हमें
अच्छे नंबर मिल जाएंगे एसएफएम में। तो आप पास्ट एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन पेपर, रिटर्न प्रैक्टिस और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना। और ये है कि मान के चलिए कैलकुलेटर का जो यूज़ करते हैं उस पर हाथ बिठा लीजिए कि आपका टाइम कम से कम लगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ सकते हैं इसमें। पर मैंने अपने वीक पॉइंट और मैंने कैसे उन्हें अवॉइड किया, अपनी मिस्टेक अवॉइड करी, वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। हो सकता है कि आप में से भी कई लोग कर रहे होंगे तो नेक्स्ट टाइम से वो अवॉइड कर देंगे। वो अगर नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर यह स्ट्रेटजी बना के आप पढ़िए। एसएफएम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हो सकता है कि ओवरऑल में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही है कि आप मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं कि जो एग्ज़ाम में आपने दिया है अच्छे नंबर आए। और हो सकता है अगर आपने मिस्टेक करी है तो इन्हें अवॉइड करके दोबारा से तैयारी की कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। और आप जल्दी से सीए बने, मेरी यही शुभकामनाएं। थैंक यू।